सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। साथियों सही सुना आपने। अगर आपको भी कुछ पाना है जीवन में तो उसके लिए कुछ करना होगा। साथियों थंबनेल में आप देख चुके हैं कि 1 लाख वैकेंसी आरआरबी ग्रुप डी की और साथ ही साथ आईटीआई और 10th दोनों को मौका मिल जाए। आप अभी तक ये देखे हैं और अगर ये हकीकत में हो जाए तो कितना बेहतर हो जाएगा हम सभी के लिए। साथियों हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आप सभी साथियों का लर्निंग विद जयेश के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों इसके लिए आपको कुछ करना होगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हम बात करेंगे 1 लाख वैकेंसी की और जो छात्र लगातार परेशान है ना, किसी की ओटीपी जनरेट नहीं हो पा रही है, किसी की फीस नहीं कट पा रही है, इस फॉर्म भरने में जो कि लास्ट के दिन बचे हुए हैं, क्या ये डेट बढ़ जाएगी तो कितना बेहतर हो, उसके लिए क्या करना है आइए सबसे पहले हम समझते हैं। तो अगर साथियों ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि काफी चीजें ऐसी होती है ना जो खुद आपके पास नहीं आती, उसके लिए कुछ करना पड़ता है और जब तक आप कुछ करेंगे नहीं ना, आप बैठे रहेंगे तब तक जो है आपको चीजें नहीं मिलने वाली है। साथियों तो 1 लाख वैकेंसी के लिए आपको क्या करना होगा आइए हमारे साथ। हाँ अगर लग करके कुछ करते हैं साथियों, देखिए यहां पे अगर बात की जाए तो हम लोग जो है एक अभियान चला रहे हैं और ये अंतिम है। साथियों ध्यान दीजिएगा, हमारा ना कोई कोर्स बेचना है मकसद है, ना ही कुछ हमारा कोई पेड है, सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि जो भी छात्र लगातार इंतजार कर रहे हैं, 6 वर्ष बाद ये भर्ती आई है ना। 2019 की बात अगर बात करें तो 2019 में 1 लाख पदों पे भर्ती आती है, वहीं 2025 में है ना सिर्फ और सिर्फ 32,000 पद। ऐसा भी नहीं कि हाँ जो है भर्ती जो है खाली नहीं है, पद भी रिक्त है, इसके बाद भी वैकेंसी सिर्फ 32,000। ध्यान दीजिएगा साथियों, 20 तारीख को ध्यान दीजिएगा आप सबको 2 बातों पे है ना, 2 बातों पे आपको गौर करना है। क्या आपको ट्विटर के जरिए आपको लिखना होगा हैशटैग में, एक तो रेलवे कैलेंडर का क्या हुआ। भाई लगातार रेलवे की तरफ से कहा जाता है कि हम कैलेंडर जारी करेंगे, आखिर कब जारी करेंगे, जब एज हो जाएगी। क्योंकि इस बात समझिएगा, नौकरी पाने की भी एक एज होती है। भाई सपोज आप एक बात समझिए, जैसे कोई 20 साल का है और कोई 30 साल बाद नौकरी पा रहा है तो दोनों में डिफरेंस होगा। ये जो 10 साल बचा है ना, क्या ये सैलरी इसको मिलेगी? मान लेते हैं हमको नौकरी मिल ही गई तो क्या फायदा जब हम लगभग 35 साल में 36 साल में नौकरी पा रहे हैं, उसका भी एक टाइम होना चाहिए ना। तो सबसे पहला काम है ना ये हमें करवाना पड़ेगा है ना, ये खुद नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि बहुत वादे हो चुका है रेलवे की तरफ से, हम कैलेंडर जारी करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि रेलवे को कैलेंडर जारी करना होगा, उसके लिए आपको आंदोलन करना है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप जो है फिजिकली प्रोटेस्ट करिए, रोड पे उतर आइए, लेकिन जो आप कर सकते हैं, आप मेरी बात समझिएगा। अगर 1 करोड़ फॉर्म अभी तक पड़ा है ना, तो आप समझिए आपको सिर्फ एक छोटा सा ट्वीट करना है हमारे साथ। क्या? सबसे पहला तो रेलवे हैशटैग रेलवे कैलेंडर का क्या हुआ, और दूसरा हैशटैग रेलवे लेवल 1 इंक्रीज वैकेंसी। ये 2 चीजों का आपको ध्यान देना है। हमारे साथ 20 फरवरी को 11 बजे से है ना, 11 बजे से आप सभी को एक छोटा सा ट्वीट करना है और हमें अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है और अपनी बात को मनवानी भी पड़ेगी। साथियों क्यों नहीं होगा, हो क्या नहीं सकता है। आप सोचिए, आप कोई अकेले नहीं हो है ना, यहाँ पे 1 करोड़ की बात है, बात 1 करोड़ की है। और ध्यान दीजिएगा वैकेंसी कितनी है, सिर्फ 32,000। अगर एक व्यक्ति करे, आज के टाइम पे किसके पास फोन नहीं है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे अकेले कर देने से क्या हो जाएगा। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है, हम बिल्कुल लगे हैं साथियों, आपको भी लगना होगा और ये चीज आपको करके दिखाना है। और सरकार से है ना, सरकार से, रेलवे मंत्रालय से हमें लड़ करके है ना, हमें अपने सपनों को पूरा करना है, जिसके लिए हम इस जीवन में आए हैं कि कुछ कर सके और नौकरी ले सके। साथियों तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं ना कि काफी चीजें ऐसी होती है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है, आप ये समझिए आपको आसानी से नहीं मिलती हैं, आपको छीनना पड़ेगा। तो हमें भी क्या करना है, यही जो है करना है हैशटैग 20 फरवरी अगर वैकेंसी बढ़ती है। ध्यान दीजिएगा, अब कुछ लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि हमने जोन तो सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं। साथियों तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां पे मैंने लिख दिया है, यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि जो है अगर आप जो है फॉर्म एंड चूजन आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाइड, यानी कि अगर आपने फॉर्म को भर दिया है, ध्यान दीजिएगा, तो आप अभी उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर वैकेंसी इंक्रीज होती है, ध्यान दीजिएगा, वैकेंसी इंक्रीज होती है तो वहां पे चेंज किया जा सकता है। और जो लोग फॉर्म को नहीं सबमिट कर पा रहे, जैसे कई लोगों ने कमेंट किया यहाँ पे कि भाई हमें जो है फीस कटने में प्रॉब्लम आ रही है या और भी समस्याएं आ रही है, तो उसके लिए जैसे ही डेट को बढ़ाई जाती है, ठीक है, डेट को बढ़ाई जाती है तो 2 चीजें, अगर वैकेंसी बढ़ती है तो डेट तो जरूर बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा, डेट जरूर
बढ़ेगी। और डेट बढ़ती है तो आप ऑप्शन भी आएगा, वहां पे आप जाकर के चेंज भी कर सकते हैं। जो है चेंज करने का भी ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा साथियों। तो अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं, है ना, सहमत है, तो ये चीज जरूर करिएगा एक बार, और हमें करके देखते हैं। और ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग अगर साथ आएंगे ना, तो जो सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है ना, निश्चित तौर पे सुनेगी और वैकेंसी बढ़ा करके देना ही पड़ेगा। और ऐसा पहली बार नहीं होगा कि वैकेंसी को बाद में बढ़ाया जाए। कई मौकों पे इसके पहले भी रेलवे की तरफ से कई वैकेंसी आई, जैसे एलपी वगैरह की, वहां पे भी नोटिफिकेशन में वैकेंसी कम थी, लेकिन बाद में जो है वैकेंसी को बढ़ाया गया साथियों। आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा साथियों। अगर सहमत है हमारे विचारों से तो बस ऐसे वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे आपके लिए हमेशा। मिलते हैं दोस्त आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन याद रहिएगा या 11 बजे जरूर ये काम आपको करना है। धन्यवाद, जय हिंद।